आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोग का एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को होने जा रहा है। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो और फिर जो है अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जाते हो तो बहुत बड़ा जो है स्कोर करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपका जो है पिछले साल का जो पेपर है उसको देखते हुए मैंने हर एक प्रश्न को यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है गेस करके जो है उठाया है, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट जीके का भी और आपका रीजनिंग का भी, मैथ का भी, हिंदी का भी पूरा का पूरा एक पेपर बनाया हूँ। और अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ के जाएगा तो बिल्कुल जायज़ है कि 100% उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो 8, 9, 10 जून के लिए ये क्लास स्पेशल है। जो भी मेरे दोस्त यूपी पुलिस में इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल हर एक प्रश्न को जो है आपको जो है करना पड़ेगा तैयार, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कट ऑफ भी आपको पता है यहाँ पे हाई जाने वाला है, तो बिल्कुल ही आपको क्लास को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय हम लोग के पास है नहीं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्लास अब रेगुलर चलेगा, क्योंकि अंतिम के जो 2-4 दिन का समय बचा हुआ है, अगर आप इसमें कर लेते हो हर एक क्वेश्चन को, तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? स्टार लगा लो ये प्रश्न। ये जो हम करा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि नोट कर लो कहीं न कहीं, या आप इसके क्लास के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। बिल्कुल हर एक क्लास की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, लोकसभा का पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि 80 सीटें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। आप मेरे साथ बिल्कुल टेस्ट देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप खुद से बताएँ, उतना ही बेहतर आप एग्ज़ाम हॉल में भी करके आओगे। तो यहाँ पे पूछा गया है संविधान के समानता का अधिकार, तो ये आर्टिकल किस में लिखा गया है? तो 14 से 18 में आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का जो है शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ये बार बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा नदी है जो बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है पानीपत का जो है तीसरा युद्ध वर्ष 1761 में किन के बीच लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम किस डेट को है? सभी लोग एग्जाम डेट सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर क्लासेस बिल्कुल प्रोवाइड करते रहेंगे। सभी लोग बताएंगे पानीपत का तीसरा युद्ध वर्ष 1761 में किन के बीच में लड़ा गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
बताएंगे, वीवीआई कर लो, इन प्रश्नों को नोट कर लो कहीं पे। पूछ रहा है कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो जिन्होंने बताया है स्कॉर्बिक अम्ल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। पलाश है। ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है, पलाश। टेसू भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 100% आने वाले प्रश्न आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। और अभी भी आपके पास टाइम है, जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं, 2-4 दिनों का जो समय है, अगर आप हमसे जुड़ जाते हो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा एग्जाम तक, ठीक है। क्योंकि हर एक जो अंतिम के दिन क्लास होंगे, ये गेस किए हुए ही प्रश्न है कि ये 100% है कि इस बार आने वाले प्रश्न के श्रेणी में है, ठीक है। तो 29 अगस्त आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से सभी लोग बताएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में है, तो आसाम। जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो जिन्होंने बताया है यकृत, ऑप्शन नंबर सी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 50 रुपये के नोट नए करेंसी नोट के पीछे निम्नलिखित में से किसका चित्र अंकित है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 50 रुपए के नया जो करेंसी नोट है उसके पीछे किसका जो है चित्र होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, हम्पी का रथ बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। केंद्रीय पुलिस परीक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है, तो जिन्होंने बताया है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। मुरादाबाद, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, जिन्होंने बताया है यहाँ पे सोवियत संघ अर्थात रूस से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? फटाफट से आप लोग बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो जिन्होंने बताया है डेसिबल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सती प्रथा का अंत कर करने तथा ठगी ठगी को समाप्त करने का जो है श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लॉर्ड विलियम बैटिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जिन्होंने बताया है चाणक्य, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को जो है स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ऐसा कौन सा जिला है? सोनभद्र है, जो 4 राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20। नोट कर लो वीवीआई करके कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस है ये कौन सा है? तो जिन्हें बताया है नाइट्रोजन, लमसम आपको याद रखना है 78% होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कथक निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? कथक निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है, कथक निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22। सार्क का मुख्यालय जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस बार एक सीट पक्का करना है तो मुझे लगता है कि जो भी आपके क्लास आने वाले हैं इसको एक बार बिल्कुल आप करके जाओ। 100% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है आपको याद रखना 1993 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है गोदान और गबन दोनों किस लेखक की जो है प्रसिद्ध कृतियां हैं?
गोदान और अ, गबन किन दो अ, लेखक की जो है प्रसिद्ध कृतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष अगर आपको हुआ है तो आपको चाहिए अवतल लेंस के चश्मे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्वेत क्रांति का जो है संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति आपको बताना है, इसका संबंध किससे है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सीतापुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जिनने बताया है सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीवीआई कर लो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? वीवीआई कर लो आप। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने के बहुत बहुत चांसेस हैं कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1 जुलाई 2017, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है शुक्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर जो है 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, चौरी चौरा, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन आपके सामने है 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, सभी लोगों को याद रखना है कि रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश दिया था? तो आपको याद रखना है सारनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिन्होंने बताया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, अब जो है गणित के प्रश्न आ चुके हैं। इसने कहा है यदि किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, गणित का प्रश्न है और बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल तरीके से ही सोल्व करना है। सबसे पहले आप देखोगे तो इसने कहा क्या है कि कोई वस्तु है जिसको 720 रुपये में बेचा गया है तो 20% का लाभ हुआ है। अर्थात अगर हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा होगा परसेंटेज में, तो आप समझ लो 20% का लाभ हुआ है, तो आपने बेचा है 120 में। ठीक है, आप खरीदे हो 100 में, सीपी हो गया, और बेचे हो एसपी अर्थात 120 में। इसने कहा है कि आप तो बेचे हो 720 में, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, अर्थात 100 ऊपर हो जाएगा और बटा के नीचे हो जाएगा 120। आप यहाँ पे काट दो, 12 छक्के 72, अर्थात 6 से 100 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 600, जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे हैं जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि क्या होने वाला है इस प्रश्न के राइट उत्तर। ए और बी किसी काम को जो है 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे प्रश्न में कहा क्या है कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है किसी उसी तरीके के काम को 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, वही काम। तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, अर्थात टोटल जो वर्ग है ये हमारा हो गया 30। 10 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में जाएगा 3 मर्त में। 15 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में जाएगा 2 मर्त में। अर्थात ये दोनों मिलकर एक दिनों में काम कितना करेंगे 3 और 2 5, अर्थात 30 काम अगर हमें कराना होगा तो एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 5 छक्का 30, अर्थात आपके ऑप्शन नंबर बी में 6 दिन में हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 12, 20 और 54 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो जब भी छोटी से छोटी कहा जाए तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एलसीएम निकालना है। कभी भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आप याद रखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बार आपके पास मौका बहुत अच्छा है, और आप बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। 100% है कि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब देखो, आप यहाँ से समझ लो कि जो है 12, 15 और 20 और 54 का एलसीएम क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर आप एलसीएम निकालने को आपको पता होगा तो उसमें सभी संख्याओं से भाग लगना चाहिए। 54 के पहाड़ में जो है बिल्कुल नहीं आएगा 360। 54 के पहाड़ में आ जाएगा 554, बिल्कुल यही राइट उत्तर होगा, क्योंकि 20 के पहाड़ में भी आ जाएगा, 15 के पहाड़ में भी और 12 के पहाड़ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है 5 राजाओं की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। यदि एक नया व्यक्ति आयु
भी शामिल कर लिया जाए तो औसत एक वृद्धि हो जाता है। तो व्यक्ति की जो है अ, आयु जो है क्या है, जिसे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिएगा, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 10 राजा, ठीक है, और इनका औसत है कितना, 25, अर्थात 25-25 वर्ष के हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे 250 वर्ष के। इसने कहा एक नया व्यक्ति आ गया, अर्थात 11 लोग हो गए और औसत एक बढ़ गया, अर्थात 26 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर लो, 11 6 66 और 11 दूना 22, 6 28 हो गया। अब घटा दो यहाँ से, कितना का है ये, तो ये हो गया आपका 86 वर्ष का। मुझे लगता है कि आपको क्लियर है। 86, सॉरी, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 36। अगला जो व्यक्ति है ये कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, बताएंगे सभी लोग। प्रश्न में बोला है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो 5 वर्षों में 2 गुना होता है, ठीक है। 5 वर्षों में कितना होता है, 2 गुना, अर्थात ब्याज यहाँ पे कितना होगा, एक, और एक जो हो जाएगा मूलधन, तभी तो दो होगा मिलके। आपका ब्याज भी उसमें शामिल है और मूलधन भी शामिल है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। दर तो हमें पता नहीं है, और बटा हो जाएगा 100। ये कितने पहाड़ में, 20। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से गुणा करोगे 20 से कम 20 बराबर आर, अर्थात कितने परसेंट पे आप दिए हो ब्याज, 20%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। अब देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है आपके पास, और बिल्कुल सिंपल लॉजिक से आप इसे कर सकते हो। सबसे पहले आप लिख लो ए अनुपात बी, यहाँ पे 2:3 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है बी अनुपात सी, अर्थात 4:5। आप यहाँ से सीधा चलोगे तो इधर बढ़ेगा 3 और इधर बढ़ेगा 4। आप यहाँ पे गुणा कर लो, 4 दूना के 8, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। हमारा जो अनुपात बनेगा 8:12:15। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। आपको बताना है कि एक आयत की लंबाई जो है 20 मीटर और चौड़ाई जो है 15 मीटर है, इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है। आप सिंपल तरीके से यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पता कर लो, क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 20 और चौड़ाई कितना दिया है 15, ये गुणा कर लो, 15 दूना 30। इसमें क्या कहा है, विकर्ण पूछा है ना भाई साहब, विकर्ण पूछा है हम लोगों से। हम क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल। ये आयत हो गया, इसका विकर्ण ये वाला हिस्सा है, यही निकालना है। लंबाई दिया गया है हमारे पास 20 और ये दिया है 15, तो कर्ण निकालना होता है तो क्या होता है, अंडर रूट में हो जाता है। 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 15 का स्क्वायर 225, ये जोड़ लो कितना हो जाएगा, 625। किसका होता है 625, 25 का वर्गमूल 625। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया जो विकल्प है इसमें संबंधित शब्द चुनना है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। पक्षी का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार आदमी का संबंध किससे होगा। तो आप समझोगे कि पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में। पक्षी जो है कहाँ पे रहता है, घोंसला में। तो आदमी कहाँ पे रहेगा, आप ये बता दो। सिंपल है, आदमी कहाँ पे रहेगा, घर में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान अर्थात वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये आज का समझ लो होमवर्क है, बहुत इजी प्रश्न है, पर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताने हैं, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यदि एक निश्चित कुट भाषा में रोज को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल
जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए टी के बाद आर को लिखा है टी, अर्थात आर 18 पे टी 20 पे, अर्थात दो जोड़ दिया। ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, यहाँ पे भी दो जोड़ दिया। एस होता है 19 और यू होता है 21, यहाँ पे भी दो जोड़ दिया। ई होता है 2 पे, जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी दो जोड़ दिया, अर्थात सब में दो दो जोड़ा है। आप भी दो जोड़ दो, बी में दो जोड़ोगे डी हो जाएगा। सब डी से स्टार्ट है, ये वाला सी से स्टार्ट है, गलत। आई होता है 9, 9 2 11, 11 पे होता है के, बिल्कुल सही है। उसके बाद एस 19, 19 तो 21 पे होगा यू, यू वाला सही होगा, भी वाला बिल्कुल गलत। उसके बाद से ई तो रहबे करेगा। लास्ट वाला अक्षर देख लो, भी यू। तो टी के बाद से क्या होता है, भी होता है। टी में दो जोड़ोगे भी आएगा, ऑप्शन नंबर ई। इस तरीके से जो है आपको बिल्कुल आसानी से प्रश्नों को करना है और मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। चलिएगा, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक जो है क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा अंतिम के दिनों में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सभी लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।